नमस्कार, आप देख रहे हैं हरित प्रभात समाचार। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करें। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने अनुसूचित जनजाति महाविद्यालय बालक छात्रावास के अधीक्षक महेंद्र कुमार मिश्रा, अनुसूचित जाति नवीन महाविद्यालय बालक छात्रावास के अधीक्षक उमेश कुमार साकेत और अनुसूचित जनजाति महाविद्यालय बालक छात्रावास के चौकीदार प्रदीप मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि कलेक्टर के द्वारा गत दिनों छात्रावास में किए गए आकस्मिक निरीक्षण के दौरान कमियां पाई गई थी। छात्रावास में अव्यवस्था, साफ सफाई का न होना, छात्रों के लिए रहने के लिए अनुकूल वातावरण का नितांत अभाव और अन्य लापरवाहियों के आरोप में कलेक्टर के द्वारा छात्रावास अधीक्षकों और चौकीदार को निलंबित किए जाने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं निलंबन के बाद छात्रावास के अधीक्षक की हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई, जहां पर परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई थी। काफी समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। बताया जा रहा है कि छात्रावास के अधीक्षक को लापरवाही पाए जाने पर बीते कुछ दिनों पूर्व निलंबित कर दिया गया था। की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है, तो इनके संबंध में पूर्व में दिसंबर 2016 में एक मामला आया था, जब बहुत सारे छात्रों ने आकर इनके विरुद्ध शिकायत की थी। तो उसके बाद डीओ ट्राइबल से हम लोग ने जांच कराई थी और एसडीएम साहब खुद गए थे उस जांच में। उसके पश्चात लेकिन इनके कार्य व्यवहार में सुधार उसके समय के बाद में नहीं हुआ, और फिर एक महीने का अवसर इनका दिसंबर से लेकर जनवरी तक लगातार प्रभार इन्हीं के पास था। लेकिन फिर पुनः अभी जब 2022 में 16-17 जनवरी को कलेक्टर साहब के पास फिर से इनकी शिकायत आई और पुनः इनकी जांच की गई, लेकिन क्योंकि इनके कार्य व्यवहार में कोई सुधार नहीं था तो फिर उनके विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया गया था, उनको निलंबित किया गया था। और पूर्व में भी उनको अपने सेवा काल के दौरान पिछले अवधि में 3 बार उनका निलंबन हुआ है, 2 बार उनकी डी हुई है। हम लोगों का उद्देश्य उनका सुधार करते हुए बेहतर ढंग से कार्य कराना था, लेकिन उनका मतलब अभी चार्ज भी उन्होंने हस्तांतरित नहीं किया था इतने दिनों के पश्चात। हालांकि ये मामला अब ऐसा पता चल रहा है, लेकिन इन दोनों तथ्यों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। घर वालों का आरोप है कि कलेक्टर ने जब निलंबन किया था आदेश मिलते ही उसकी वजह से उनका तबीयत बिगड़ी है। नहीं, ये निलंबन तो उनका पहले से ही दिसंबर का, जैसे मैंने आपको बताया कि दिसंबर की शिकायत पर जांच हुई थी और दिसंबर के पश्चात 1 महीने पश्चात भी उन्होंने कोई कार्य व्यवहार में अपने सुधार नहीं किया था। वो पूर्व में भी निलंबित रहे। यदि कोई ऐसी बात होती तो मतलब मेरे ख्याल से इन दोनों तथ्यों कोई संबंध नहीं है। और हमेशा इस प्रकार का जब भी कोई बात या प्रयास होती है तो उद्देश्य निश्चित रूप से सुधार ही होता है। वो भी हमारा कर्मचारी था, हमारे परिवार का सदस्य था। परिजन सर जिला कलेक्टर और जिला संयोजक पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिजनों का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो वस्तु स्थिति और तथ्य मैंने आपको बताया, तो ऐसा पहली बार नहीं था कि उनका निलंबन हुआ हो, डी भी उनका हुआ हो। जो बाकी अब क्योंकि उनका निधन हो गया, जो प्रशासनिक तौर पर जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें तो कोई बात है ही नहीं। जिस तरह का वो रहता है उसी तरह से व्यवहार सामान्य रूप से किया जाएगा। लेकिन मेरा यही निवेदन है कि इन दोनों तथ्यों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। उनको कहना है कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना देके कुछ देर। देखिए, ऐसी स्थिति हम लोग नहीं आने देंगे। हम लोगों की जो जिम्मेदारी है वो हम लोग खुद से आगे बढ़कर पूरा करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।